ये थे स्वामी विवेकानंद। महिलाओं को उतना रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन एक दफ़ा थोड़ी महिलाओं की कहानी सुनाता हूँ आपको। स्वामी विवेकानंद एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए, तो वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की थोड़ा दूर से, ये 3-4 लोगों से बात कर रहे थे, थोड़ा दूर से इनको देख रही थी। अच्छा, स्वामी जी पहचान गए थे कि देख रही है मुझको, लेकिन ध्यान नहीं दिए। वो खड़े होकर देखते रही स्वामी जी को, और ये 3-4 लड़कों के साथ अपना बात कर रहे थे। बहुत देर तक स्वामी जी ने देखा कि वो देख रही है। जैसे ही ये लड़के गए तो स्वामी जी उनकी तरफ मुड़े और प्रणाम किया। तो वो लड़की उनके पास आई और बोली, स्वामी जी। बोला, जी। स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसा एक बेटा हो। मैं आपके जैसा एक बेटा चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे एक बेटा दे सकते हैं? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप शादी करके मुझे अपने जैसा एक बेटा दे दीजिए। तो स्वामी जी मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले, आपको मुझसे एक बेटा चाहिए जो कि मेरे जैसा हो, तो उसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है? तो स्वामी जी तो लड़की, ओह, बिना शादी के आप बेटा दे दोगे मुझको? गुड आइडिया। हाँ, तो लड़की को लगा कि लगता है स्वामी जी तैयार हो गए हैं, अब मुझे बढ़िया बढ़िया। तो उसके मन में कुछ हार्ट ऐसा चलने लगे, ऐसा मतलब वो सोच ही रही थी। तो स्वामी जी फिर मुस्कुराए, बोले, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, बिना शादी के आपको मेरे जैसा बेटा मिल सकता है। देखो, शादी करके मैं कोई गारंटी नहीं दे पाऊँगा कि हमारे संबंधों से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन मेरे पास दूसरा उपाय है। वो बोली, क्या? वो उपाय ये है कि अगर आपको बिल्कुल मेरे जैसा बेटा चाहिए तो मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए, मैं आपको अपनी माँ स्वीकार कर लेता हूँ, एक और बच्चा करने की क्या आवश्यकता है? वो लड़की बहुत हैरान हो गई, और उस दिन से स्वामी जी ने उनको अपनी माँ के रूप में देखा, स्वीकार किया, और वही औरत चल के आगे स्वामी जी की सबसे बड़ी शिष्याओं में से एक शिष्या बनी। ये थे स्वामी जी, जिनकी इंद्रियां हमेशा नियंत्रण में रहती थी। वो क्या कहते थे? हमेशा कहते थे कि इफ़ यू कैन स्ट्रेच अ हेल्पिंग हैंड, डू सो, एंड इफ यू कैन नॉट, देन फोल्ड योर हैंड। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि आप किसी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, और अगर मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते। तो एक दिन ट्रेन में जा रहे थे, और जब स्वामी जी ट्रेन में जा रहे थे तो थोड़ा बर्थ होती है ट्रेन की, जहाँ बेड जैसा होता है, उस पर लेट गए। उनकी आंख लग गई, तो बाजू में अंग्रेज बैठा था। अंग्रेज ने देखा ये स्वामी जी बैठे, चिढ़ते थे उनसे वो, तो उनका जूता उतारा, निकाल करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। अच्छा, स्वामी जी ने देख लिया कि खिड़की से बाहर फेंका, पर वो कुछ बोले नहीं, और अंग्रेज भी देखा स्वामी कुछ बोल नहीं रहा है, तो अंग्रेज को लगा इसको अंग्रेजी आती नहीं होगी या मुझसे डर गया तो ये कुछ बोल नहीं पा रहा है मेरे आगे। स्वामी जी चुपचाप लेटे रहे। थोड़ी देर में अंग्रेज को भी नींद लग गई। जब अंग्रेज को नींद लगी तो स्वामी जी ने जो है उठे, उनका हैट और अंग्रेज का कोट उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब अंग्रेज उठा तो देखा भाई हैट कोट कहीं मिल नहीं रहा, तो वहाँ कुछ लड़कियाँ आ गई सामने। लड़कियों ने देखा कि गेरुए वस्त्र में साधु बैठा है, बेवकूफ़ होगा, इसको कुछ बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत बढ़िया घड़ी पहनी है, इतनी बढ़िया घड़ी तीनों लड़कियों की नज़र थी। तो उन्होंने स्वामी जी को बोला, ए स्वामी, अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो यहीं चिल्लाएंगे कि तुम हमको छेड़ रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद चुप रहे। उन्होंने अनसुना कर दिया, ए स्वामी, तुमको बोल रहे हैं घड़ी उतार के हमको दे दो। अंग्रेजी में बोला, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो हम यहां शोर मचा देंगे कि तुम हम पे, हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहे थे, तुम हमको छेड़ रहे थे। स्वामी जी जो है चुपचाप बैठे रहे। तो जब उन्होंने थोड़ा और आगे जाकर के बोला, स्वामी जी बोले, हाँ। तो लड़कियां बोली, अब क्या करें, हाँ जी, कैसे समझाएं इसको? स्वामी जी बोले, हाँ। और लड़की, अच्छा पढ़ लेता है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। उन्होंने लिख के दे दिया कि भैया सुनो, मेरी अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो सबको बता देंगे तो हमको छेड़ रहे हो। स्वामी जी ने जैसे ही पर्चा लिया, जेब में रखा, बोला,